नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है नारायणा ने और आपने बताया कि आपकी एज है 47 ईयर्स की और पिछले एक साल से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 4000 रुपीज़ पर मंथ। आपके पोर्टफोलियो में है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 1000 रुपीज़, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1000, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 1000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1000 और आपने कहा है कि आप 10,000 रुपीज़ करना चाहते हैं, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं और साथ में आपने भी कहा है कि 5 to 10% आप एवरी ईयर स्टेप अप करेंगे। लॉन्ग टर्म का आपका गोल है 10 to 15 ईयर्स, तो आप निवेशित रहना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। देखिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज मिड कैप फंड ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है, स्मॉल कैप फंड अच्छा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड से निकलकर मैं कहूँगा कि आप यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को चुनेंगे तो ये बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और क्वांट स्मॉल कैप फंड भी आपके पास में है और इस वक्त आप 5000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं तो 5000 बढ़ाना है तो स्मॉल कैप 2000 ठीक है, आप रखिए, लंबा नज़रिया है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप बढ़ा दें अपना इन्वेस्टमेंट, इसको 1000 को आप 2000 कर लें। आपका जो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड है उसमें भी 1000 को आप 2000 कर सकते हैं और बाकी का जो पैसा है उसके लिए मैं कहूँगा कि आप एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए अच्छा, और इसमें मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड बेहतर होगा। आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को आप चुन सकते हैं, इनमें से कोई भी एक फंड, तो ये अच्छा होगा। तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 15 ईयर्स, 12% का CAGR मैंने यहाँ पर लिया है तो करीब 62 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं यदि आप 5% से स्टेप अप करते हैं। और यदि स्टेप अप आप 5 की जगह पर 10% से करते हैं तो उस केस में ये करीब 83 लाख रुपीज़ बन सकते हैं। तो लंबा समय है 15 साल का और मेरी राय ये है कि आपको समय समय पर अपने निवेश को और भी बढ़ाना चाहिए। जो स्टेप अप कर रहे हैं 10% से वो तो कीजिए, उसके अलावा जब जब पैसे अवेलेबल हों आपके पास तब टॉप अप कर सकते हैं। अब मैं प्रथमेश राठी का सवाल ले रहा हूँ और आपने बताया है कि 6000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉर लास्ट 5 to 6 ईयर्स और अगले 15-20 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और साथ में आपने बताया है कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको और इन्वेस्ट करने। आपने फंड के नाम बताएं, HDFC टॉप 100 फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड तो लार्ज है, मिड है, कैनरा रोबेको लार्ज मिड कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। फंड्स तो सभी अच्छे हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैं एक बात कहूँगा, HDFC टॉप 100 फंड में निवेश करने की बजाय यदि आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में करें, चाहे HDFC का करना है तो HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए एक एक्टिव फंड के मुकाबले, ये अच्छा रहेगा। और बाकी दूसरा ये है कि स्मॉल कैप फंड में आप बहुत ज़्यादा निवेश ना करें। आपने एक फ़ंड चुना है HSBC स्मॉल कैप फंड और यदि आप इसमें ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं तो करते रहें, करना चाहते हैं तो छोटा अमाउंट करें लंबे समय के लिए, तो ये अच्छा है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है घनश्याम राजपूत ने और आपने कहा है कि आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और उससे मोटिवेशन मिलता है आपको निवेश के लिए, तो बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी हुई जानकर। दूसरी बात आपने बताया है SBI स्मॉल कैप फंड में 2000 की SIP, SBI डिविडेंड यील्ड फंड में 1500, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1500 और SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1500। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप नहीं है पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर आपका नज़रिया आपने जैसे कहा है कि 15 से 20 साल का है तो आप बने रह सकते हैं, इसमें सभी फंड्स अच्छे हैं और समय के साथ मैं कहूँगा कि मिड कैप फंड को भी आपको ऐड करना चाहिए। अभी फ़िलहाल ना करें, लेकिन आगे चलकर आप एक मिड कैप फंड को भी ऐड जरूर करें लॉन्ग टर्म के लिए। और यदि 20 साल तक आप निवेश करते रहते हैं तो मैं बताता हूँ आप कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कि अनुमान लगाते हैं कि 12% के CAGR पर और 15% का आपने स्टेप अप कहा है कि हर साल मतलब आप बढ़ाएंगे अपने निवेश को 15% से, तो देखते हैं कितना पैसा बन सकता है। 8,000 रुपीज़ पर मंथ और 20 ईयर्स, 12% CAGR जो मैंने जूम किया है और 15% से आप स्टेप अप कर रहे हैं तो करीब 2,29 लाख 2,29 लाख रुपीज़ आप इकट्ठे कर पाएंगे। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा वनीता ने। वनीता, आपने बताया कि आप मुंबई की रहने वाली हैं और आपने कहा है कि मेरे वीडियोस देखकर आपको इन्वेस्टमेंट
के बारे में जानकारी मिलती है, आपकी नॉलेज अपडेट होती है, तो मुझे अच्छा लगा ये जानकर। और आपने कहा है कि आपका टारगेट है 2 से 2.5 करोड़ रुपए नेक्स्ट 15 ईयर्स में। आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाती भी रहेंगी और 32,000 की SIP 11,65,000 रुपीज़ का आपका पोर्टफोलियो है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यदि 12% का CAGR हम मानकर चलें तो आप करीब 3,28,55,000 3,28,55,000 रुपीज़ इकट्ठा कर सकती हैं 15 ईयर्स में। तो बेशक आपका जो टारगेट है वो आसानी से अचीव हो सकता है। और अब बात करते हैं स्कीम्स की। आपके पास है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये भी लार्ज कैप है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। मेरे एसेट टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC मल्टी कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड। देखिए फंड ज़्यादा हैं लेकिन आपका जो एलोकेशन है ठीक है, लार्ज कैप में ज़्यादा है आपका एलोकेशन और इस वक्त के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी है लेकिन कम है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा पोर्टफोलियो है। आपके पास मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है, वैल्यू ओरिएंटेड फंड भी है। आप इन्हीं स्कीम के साथ आगे बिल्कुल बढ़े। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।